गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 7 आई है SST की। अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। तो क्या लिखा है, मानव पर्यावरण, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली टू देयर नीड्स। यानी कि इंसान जो है वो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके साथ आपस में इंटरेक्ट करता है ना, अपने आप को उसके जैसा ढालता है या उसको अपने जैसा ढालता है। तो यह कहते हैं कि इंसान जो आपका है वो इन्वायरमेंट में अपना इंटरफेरेंस दिखाता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसी उसको ज़रूरत होती है, जितनी उसकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको मॉडिफाई कर देता है। अर्लियरली ह्यूमन्स अडैप्ट देमसेल्फ, यानी शुरू में जो इंसान थे उन्होंने क्या करा, अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अपने आप को थ्रो कर दिया कि इसमें नेचुरल सराउंडिंग, यानी कि जैसी प्रकृति थी, जैसा वातावरण था, अपने आप को वैसा उसने ढाल दिया। दे लीड अ सिंपल लाइफ, वो एक बहुत सिंपल, बहुत आसान सी ज़िंदगी जी रहा था। एंड फुलफिल, उसके बाद क्या था, उसकी जो ज़रूरतें थी वो फुलफिल हो जाती थी। देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, यानी उसके इर्द गिर्द जो नेचर था उसी के थ्रू उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी वो फिर फुलफ़िल हो जाती थी। क्योंकि पहले ज़माने में ना तो आदमी इतना लालची था और ना ही उसको इतनी हसद हुआ करती थी। उसको लालच भी नहीं थी कि मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 से 50 हो जाए, और ना ही वो इससे हसद करता था कि भाई उसके पास 50 है तो मेरे पास 100 होना चाहिए। तो ऐसा पहले ज़माने में तो कुछ था नहीं। तो आसपास की जो चीज़ें थी सिंपल, उन्हें खाना होता था और सोना होता था, या थोड़ा अपनी हिफाजत के लिए कुछ चीज़ें करना होती थी। बहरहाल जो उनके आसपास चीज़ें मौजूद थी वो उससे ही खुश थे, उसी से ही सेटिस्फाइड थे। लेकिन फिर क्या हुआ बाद में, विद टाइम नीड ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड, यानी अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, हर चीज़ बढ़ती गई, तो उनको नॉलेज भी आई, फिर उनको उनकी आवश्यकताएँ भी बढ़ी। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, और फिर जब उसको ज़रूरतें बढ़ी, उसकी आवश्यकताएँ बढ़ी, तो फिर ह्यूमन ने क्या करा, उसको खोजना सीखा, उसको जानना समझना सीखा, और फिर अपने आप को उसने नई नई चीज़ें सिखाई, और फिर उसने जो इन्वायरमेंट था उसको चेंज करना शुरू कर दिया, अपने अकॉर्डिंगली ढालना शुरू कर दिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उसने किस तरह से फसल को उगाया जाए ये सीखा। डोमेस्टिक एनिमल्स जो है उनको कैसे पाला जाए, लीड अ सेटल लाइफ, और किस तरह से एक कुशल ज़िंदगी जी जाए, ये सारी चीज़ें उसने सीख ली थी, जान ली थी। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स मोर दैन देयर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेड्स टू थिंग्स। ठीक है, बोल गए कि उसने फिर क्या करा, फिर उसको अपनी जब वो आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें उगाने लगा तो उसे बेचता था, उसकी भाई उससे बाकी चीज़ें पूरी हो जाती होंगी, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए अब लिखा है बैटल सिस्टम। बैटल सिस्टम किसको कहा जाता था, इट इज़ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूजिंग ऑफ मनी, यानी कि ये आपका बैटल सिस्टम जो होता था, इसे हम लोग हिंदी में वस्तु विनिमय बोलते थे, जिसके अंतर्गत हम एक चीज़ दूसरे से ख़रीदते थे या देते थे, लेकिन उसको हम कहते हैं कैसे करते थे, गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते थे, यानी कि वस्तु से वस्तु को ही चेंज कर लेते थे। मान लीजिए आपको आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम तो उस ज़माने में होती भी नहीं थी। मान लीजिए आपको चावल चाहिए और मुझे दाल चाहिए, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको चावल दे दूँगी और आपसे दाल ले लूँगी, ठीक है। इसी तरह से अब क्या होता था, लेकिन इसकी जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे अब मान लीजिए मुझे चावल चाहिए और मेरे पास देने के लिए दाल है, तो अब मैं ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जिसे दाल चाहिए हो, पहली बात, और दूसरी चीज़ उसके पास चावल हो ताकि वो मुझे चावल दे सके। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, मतलब डबल चीज़ें देखना पड़ती थी, दो रिक्वायरमेंट के, पहला कि उसको दाल चाहिए हो ताकि हम उसे अपनी दाल दे सकें, और दूसरी चीज़ उसके पास चावल हो, जो हमें चाहिए वो उसके पास मिल जाए, समझ रहे। तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई कैसे हुई, ये आपकी करेंसी से हुई। द प्रॉब्लम ऑफ बैटर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी वो रिमूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी, यानी जब करेंसी का आगाज़ हो गया, करेंसी का जब परिचय हो गया कि भाई हाँ ये पैसे हैं, ये 100 रुपये हैं, ये 50 रुपये हैं, ये एक का सिक्का है, तो जो बैटर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी वो क्या हो गई, वो दूर हो गई, वो ख़त्म हो गई। और आजकल आप सब जानते हैं, आजकल तो प्लास्टिक मनी आ चुकी है, जिसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना। अच्छा ये बताइएगा, उसे हम लोग प्लास्टिक मनी क्यों कहते हैं, मुझे कमेंट्स करके सब लोग ये बात बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मनी क्यों कहते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ अदर पीपल फॉर his convincing and different purpose he's made an environment of his own। यानी कि अब उसने क्या करा, जैसे जैसे वो तरक्की करता गया, उसे समझ आती गई, अकल आती गई, उसने दूसरे लोगों के साथ अपने संबंध बनाना शुरू करे, है ना, अपने से कांटेक्ट जोड़ा, किस लिए, अपनी कन्विंस के लिए। और जैसा उनको कन्वीनियंस होता था और जब उनको पॉसिबल होता था, जैसी जैसी चीज़ें अलग अलग तरह की डिफरेंट पर्पस, अलग अलग चीज़ों के लिए उन्होंने क्या करा कि इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। ठीक है, फॉलोइंग माइंड मैप डिस्प्ले सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। नीचे आपको जो चीज़ें दी गई हैं इसे आप लोग दिमाग में रखेंगे, ये आपकी कुछ ह्यूमन इन्वायरमेंट की चीज़ें, जैसे कि आपके एजुकेटर, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है, इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर अकेला इंसान भी ह्यूमन इन्वायरमेंट में आता है, फैमिली, फिर उसके बाद आपका कम्युनिटी, फिर आपका रिलीजियस और लास्ट में आपका इकोनॉमिक। तो ये सारी चीज़ें आपकी किससे जुड़ी हुई हैं, ये सब मानव से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए लिखा है थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। अब बोलते हैं कि आपने लॉकडाउन की सिचुएशन देखी है, एक साल पिछली बार देखी और अब भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जगहों पे लॉकडाउन की सिचुएशन है, उसको नज़र में रखते हुए आपको बताना है ह्यूमन इन्वायरमेंट विच कीप फंक्शनिंग। ये वो ह्यूमन इन्वायरमेंट का हिस्सा जो काम में लगा था, कोरोना काल में भी उसने छुट्टी नहीं ली, अपनी जान की परवाह नहीं की। तो ऐसे कौन है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे डॉक्टर, पुलिस, स्वीपर एक्सेट्रा, मोस्टली आर हेल्पर्स। यानी कि डॉक्टर, देखिए अब डॉक्टर चाहता तो वो भी अपने घर में बैठ सकता था, लेकिन नहीं, वो हमारी हेल्प के लिए हर वक्त तैयार था। पुलिस चाहती वो भी अपने घर में बैठ सकती थी आराम से, लेकिन वो क्या कह रही थी, नहीं भाई आप लोग बाहर ना निकले, आपको पनिशमेंट दी जा रही थी अगर आप बाहर निकले थे। इसलिए नहीं कि पुलिस को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए कि आप सब सेफ रह सकें, है ना, आप सबकी हिफाजत हो सके। इसी तरह से स्वीपर अंकल, वो भी बेचारे रोज़ झाड़ू देने आ रहे थे, आपका तो पता नहीं, लेकिन भाई मेरी गली में तो रोज़ आते थे। और उनका आना देखिए, उनको भी हमें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए वो भी अपने घर में बैठते और ये कहते कि भाई कोरोना चल रहा है, हम नहीं जाएंगे और हम भी अपने घर में रहेंगे आराम से, जैसे आजकल हम लोग हैं, तो क्या होता कि ठीक है वो भी कोरोना से बच जाते, हम भी कोरोना से बच जाते। लेकिन कूड़ा करकट जो गली में फैलता, उससे होने वाली तमाम बीमारियों से हम बीमार पड़ जाते। समझ रहे? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि उनकी बात करिए ह्यूमन इन्वायरमेंट के वो हिस्सा बताइए जो फंक्शन नहीं कर रहे थे। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं टीचर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, सेक्टर, ये सब जो है या धार्मिक स्थान के जो गुरु वगैरह हैं, वो ये सारी चीज़ें बंद थी। उसका रीज़न क्या था कि भाई अगर पब्लिक प्लेस खुलेगी, लोग जाएंगे आएंगे तो कोरोना बढ़ सकता है, इसलिए ये सारी चीज़ें बंद थी और इसमें काम करने वाले लोग भी किसी भी तरह की कोई नौकरी या काम नहीं कर रहे थे। कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।